वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वेलकम बैक after 2 months. Yes. So 2 महीने के अंतराय के बाद, जिसमें कार्तिक महीना था और बहुत सारे उत्सव मंदिर में भी थे और कई भक्तों का समय प्राप्त हुआ लास्ट मंथ में। और प्रैक्टिकली हमारा भगवद गीता मैराथन शुरू हो चुका है, तो इसलिए कई भक्त मैराथन सेवा में व्यस्त भी है। मैं इसलिए आज ये सॉन्ग अपने आप सिलेक्ट हो गया। इसका अर्थ बहुत सुंदर है, ऐसे आप सब भक्त लोग अच्छे से जानते हो बैंगलोर में, तो पर आसान है, आसान। इसका अर्थ ऐसा है कि मेरे जैसा एक दुर्मति यहाँ संसार में गिरा हुआ है, लेकिन आपका कोई एक प्रभु, आपका कोई एक भक्त, आपका कोई निज जन, आपका कोई पार्षद, वो जिसको आपने भेजा था यहाँ पर, प्रभुपाद जी, तो भगवान ने भेजा था, आप जाइए। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले तो प्रभुपाद ने मना कर दिया था भगवान को कि इस कलयुग में क्यों भेज रहे हो मुझे, यहाँ पर कितना कष्ट है, कितना रजोगुण तमोगुण का वातावरण है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, चैतन्य महाप्रभु का स्ट्रॉन्ग इंसिस्ट था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, कि मेरा इच्छा है तुम जाओ और उद्धार करो लोगों का। ओके सर, बोले जो सर आप जैसे कहेंगे वैसा होगा। प्रभुपाद केम हियर, तो भगवान ने भेजा था ऐसे लोग। यद्यपि भगवान ने प्रभुपाद को भेजा था, लेकिन महाजन, कौन है महाजन? महाजन का अर्थ होता है कि कोई गुरुजन। तो उन्होंने वो इधर आए सबसे पहले और आकर के मुझे देखा, दया करी मोरे पति तो देखा, और देख रहे थे, काउंट कर रहे थे कौन कौन है भगवान की कृपा लेने के लिए तैयार, कौन कौन है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे पतित लोगों को। तो विद्वान कुलीन है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले पतित लोग जो है उनको ढूंढेंगे। तो सबसे पहले पतितों को ढूंढ रहे थे और उनकी दृष्टि मुझ पर गिरी। पतित मिल गया, एक पतित देखिए। जनरली जब आप अपने आप को पतित घोषित करते हो या अनुभव करते हो, तो कृपा अधिक प्राप्त होता है, स्वाभाविक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता पे बहुत घमंडी है या उसको बहुत विश्वास है, उसके आत्मबल पर, उसकी बुद्धि पर, उसके सौंदर्य पर, उसके धन पर, उसकी सत्ता पर, अगर उसको बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो उस व्यक्ति को पहले पूरा
चांस दिया जाता है कि तुम अपने हिसाब से सफल हो के फिर हमारी आवश्यकता ही नहीं। सीधी सी बात है ना, अगर समझ लो कि आपको मेरी आवश्यकता या मेरी सहायता की आवश्यकता ना हो तो मैं क्यों मेरी सहायता आपको दूं? सिंपल। अगर भगवान गजराज, जब गजराज का युद्ध चला था गजेंद्र का, कितना सालों तक? 1000 साल तक युद्ध चला था। कोई छोटा ड्यूरेशन नहीं है 1000 साल। 1000 साल तक युद्ध चला था, तो क्या भगवान क्या लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे क्या 1000 साल तक? भगवान क्या उस गजेंद्र को दुखी होते हुए देख रहे थे क्या कि उनकी आंखों में से ये चिल्ला रहा है, उसको मगरमच्छ काट रहा है और अब ये रो रहा है, अब बस खत्म ही होने आया है? भगवान ये सब, भगवान एक्चुअली सब जानते थे कि क्या हो रहा है। तो कोई कह सकता है ना कि क्यों तो बुलाया, भगवान ने सहायता क्यों नहीं की? अगर आप कोई भक्त भगवान का कष्ट में है तो भगवान सहायता क्यों नहीं की? क्योंकि सहायता जब वो चाहता है तब सहायता देंगे ना भगवान। गजेंद्र सहायता जब मांगी तब भगवान देंगे। भगवान ऐसी सहायता सामने से क्यों दे? अगर वो व्यक्ति अपने आप को पतित घोषित करता है या पतित अनुभव करता है तो फिर भगवान कृपा करेगा। तो कई बार भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी हमें कृपा क्यों नहीं हो रही, हमें कृपा क्यों नहीं, हमें कृपा दीजिए, हमें कृपा दीजिए। तो कृपा तो तैयार ही है देने के लिए। वो कहाँ मना किया? कृपा देने को कब मना किया? कभी मना किया? आज कभी कोई भी शास्त्र में से कोई भी एक ऐसा श्लोक ढूंढ के लिखा हो जिसमें भगवान ने ऐसा कहा हो कि मैं जो मेरे शरणागत है उस पर मैं कृपा नहीं करूँगा? एक भी श्लोक लिखा हो कि भगवान कृपा नहीं करेंगे ऐसा? भगवान कृपा करने के लिए ही तो बैठे हैं, उनका तो काम ही यही है कृपा करना। लेकिन जब हम अपने आप को पतित समझे तब ना, अभी समस्या यहीं पर अटक जाती है कि हम कब हम अपने आप को पतित समझे। ये पतित समझने के चक्कर में तो सालों साल बीत जाते हैं, कई बार जन्म बीत जाते हैं, पतित समझ ही नहीं पा रहे हम अपने आप को कि हम पतित हैं। कभी कोई वक्त, कभी कोई सिचुएशन, कभी प्रकृति हमें आईना दिखा देती है, देखो तुम यहाँ पर हो, ओह मैं तो इतना पतित हूँ, ये तो मैं भूल ही गया था। मुझे पता तो था कि मैं पतित हूँ लेकिन मैं भूल गया था। तो माया का चक्कर ही ऐसा है, सब भूल जाते हैं। तो कई बार भक्त लोग आपको आईना दिखाते हैं, शास्त्र आपको आईना दिखाते हैं, प्रकृति आपको आईना दिखाती है। तब फिर आप अनुभव करते हो कि नहीं, जो कुछ हुआ मुझे नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया, ऐसा कार्य मुझसे नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तो माया के प्रभाव में आ गया। ऐसा अगर कोई व्यक्ति सोच भी ले तभी भी उसका उद्धार हो जाएगा। केवल इतना सोच ही ले कि ये मुझसे गलती हो गई और उसको स्वीकार कर ले, तभी भी उसके उद्धार के चांसेस। लेकिन समस्या है कि इतना सोचने वाला भी बहुत कम है। एक गलती, मैं और गलती इम्पॉसिबल। मैं कभी गलती कर सकता, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता, यही तो समस्या। तो पति तो देखिए कहिल आमर गया, मुझे आकर के उन्होंने कहा, उस महाजन ने क्या कहा, अरे सुनो सुनो भाई दिन जन, तुम जो पति हो ना, सुनो मेरी बात। ओहे दिन जन सुनो, मैं एकदम बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, सुनो भाला का था, बहुत बहुत अच्छा बात है, तुम्हारे काम की बात है, वेरी इफेक्टिव, वेरी ग्रेट न्यूज फॉर यू। अच्छा क्या है? वो सुन करके उल्लसित हो गई यार। उस अगर आप उसको सुनोगे ना तो तुम खुश हो जाओगे, प्रफुल्लित हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे सुनकर ही केवल उस बात को। अच्छा कौन सी बात है ऐसी, कौन सी ऐसी बात है जिसको सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा? तो फिर उन्होंने वो बात बताई। क्या बात बताई? तुम्हारा उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीप पे अवतार, तुम्हारा उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीप, जो नवद्वीप है ना,
अभी आपको 2 महीने के बाद आपको उसका चिंतन शुरू हो जाएगा कि नवद्वीप का नाम पता है किसी को? हाँ बोलिए। हाँ कहो। कितना हुआ? 6 श्रीमंत फिर कुलादीप I don't know. You are counting. मदर Modadrumdvip. फिर Ritudvip. हाँ ये तो So there are 9 islands. Navadvip है अवतार. नवद्वीप में अवतार लिया. So we have to finish in short time. Message आ गया. So नवद्वीप में अवतार लिया और बाद में क्या हुआ? तोमा है न कथा दिन ही न जने। और वो जो अवतार लिया ना जिन्होंने नवद्वीप में, उन्होंने तुम जैसे एक नहीं, हजारों तुम्हारे जैसे दिनहीन लोगों का करी लेना भव पार, उन लोग का भव पार करा दिया। पता है इसे महाजन ने बताया। वैसे समझ लो कि श्री प्रभुपाद ने बताया या आपके गुरु महाराज ने आपको बताया कि भाई तुम इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं और तुम्हारे जैसे कई पापियों का उन्होंने उद्धार कर दिया है। तो तुम्हारा भी भाव पार करवा देंगे। भाव पार करने से क्या फायदा? लेकिन भाव पार इसलिए करना चाहिए कि हम अभी जिस अवस्था में है उस अवस्था में चाहे हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि हम बहुत सुखी है, बहुत प्रसन्न है, हम सब सुविधा है, सब सुख हमारे पास है, हम भोग करेंगे, हम नाचेंगे ऐसे संगीत में, हम बहुत प्रसन्न चित्त रहे। लेकिन वास्तव में आपके सामने तलवार लटक वो कभी भी आपके सिर पे गिर सकती है। ये सच बात है, गलत बात? कभी भी आपके सिर पे गिर सकती है। हमारा जो भौतिकवादी लोगों का जो सुख है वो कैसा है कि यार स्लॉटर हाउस की लाइन में खड़े हैं, जो बकरियां होती है, स्लॉटर आगे वाला भी मर जाता है, देखते हैं कि वो आगे वाला मर गया, फिर भी वो घास खा रहा है, स्लॉटर होने के लिए ही घास खा रहा है। तो ये है समस्या हमारी। और हमारी दुर्भाग्य यह है कि जब हमें कोई कहता है कि भाई आगे स्लॉटर है, अगर तुम्हारा नुकसान होने वाला है, लेकिन हम कहते हैं सबका हो रहा है तो मेरा हो रहा है, उसमें क्या है? सबका नुकसान है तो मेरा नुकसान है। आई एम इन द फ्लो, मैं सबके फ्लो में गुजर रहा हूँ, उसमें क्या? हम इतने ढीठ है कि जैसे वो बख्शिशदास सरस्वती उदाहरण देते थे, ये व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था और गिर रहा था, नीचे गिरने ही वाला था छत से, तो किसी ने कहा रुक जाओ, गिर जाओगे, पीछे देखो। तो उसने कहा पतंग उड़ाने दो। ऐसे होता है, कुछ कई लोग होते हैं कि जिनको अगर कहा जाए कि तुम अपना नुकसान कर रहे हो, तुम आगे जाके बहुत दुखी होंगे, बहुत कष्ट होगा तुम्हें, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि नहीं, हम जो करेंगे वही करेंगे। तो इसलिए कलयुग के लोग बड़े दुर्भाग्य होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, उनको दिमाग नहीं होता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ये सॉन्ग में कह रहे हैं कि वेद की प्रतिज्ञा भगवान जो शास्त्र में बताया है उसके प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए रुक्म वर्ण अर्थात पीत वर्ण में, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, सुवर्ण वर्ण में प्रकट हुए विप्रसूत के रूप में। विप्रसूत का अर्थ होता है ब्राह्मण का बेटा। विप्रसूत ब्राह्मण के बेटे के रूप में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के विषय में कह रहे हैं। और महाप्रभु नाम से प्रसिद्ध भी हुए, सारे नदियां को उन्होंने हरि नाम का पान कराया।
पूरी माया नवद्वीप को, नदिया माता है। और कैसे गए थे, कैसे कैसे जा रहे थे, जाते थे तो उनके साथ कौन था, संगे साथ में भाई, उनके साथ उनका भाई था। कौन था उनका भाई का नाम क्या है, नित्यानंद। उनका भाई नित्यानंद था, तो दो साथ में पूरे नदिया में भ्रमण कर रहे थे। और उनका पूरा विजन था कि ये पृथ्वी के हर कोने में ये होगा। एक्चुअली कोई भी भक्त विजन के साथ ही काम करता है, या करना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि होती है चलती है देखेंगे जैसे चलेगा वैसे चलेगा। चैतन्य महाप्रभु उस समय भविष्यवाणी किया था कि 500 साल पहले कि पृथ्वी के आगे चेतना लगा ये आंदोलन पूरे विश्व में फैलेगा। और मोर सेनापति भक्त जाए बेटा, आप लोग कहे मोर सेनापति, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो लोग ये हरिनाम को छोड़ करके विदेश में भाग जाएंगे, उसको वहां से पकड़ करके भक्त बनाएंगे। ऐसा महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की। फिर कहा नंदसुत जी चैतन्य गोसाई, जो नंद महाराज का बेटा था वही चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट हुआ। और उन्होंने किया क्या, अपना नाम दान दिया। किसी को देते नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने अपना नाम दान में दे दिया। उसका जो चरण सबसे आसान तरीका, निज नाम कर दान, और पूरे जगत का उद्धार किया। और तुम्हारा भी उद्धार हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुम केवल पूरा सुन रहे कथा, तुम्हारे विषय में कुछ नहीं। ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं वो केवल हमारे लिए। तो ये सब बातें मैंने सुनी। भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं ये सब बात मैंने सुना, हमारे गुरुजी ने ये सब बताया कि इस तरह से मेरा उद्धार हो सकता है। ये भगवान के नाम का उच्चारण लेकर के, भगवान का शरण लेकर के हो सकता है। तो इसलिए आशीर्वाद इसलिए मैं आपके पास आया, ये कृष्ण में इसलिए आपके पास आया और आपके चरण का आश्रय लिया। फिर कहते हैं भक्तिवंत ठाकुर कांदिया। इस तरह से भक्तिवंत ठाकुर रो कर अपनी स्टोरी बता रहे, अपना कहानी बोल रहे। इस तरह से भक्तिवंत ठाकुर अपनी स्टोरी बता रहे, अपने खुद की कथा। सो द पॉइंट इज कि ये पूरे विश्व का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद को भेजा और आज पूरे विश्व में ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन प्रसारित हो रहा है। और इसमें हम जो कुछ भी योगदान दें, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। इसमें बहुत सारी अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, ये सब इस कृपा को स्वीकार कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे 9 भक्ति दिए, 9 प्रकार की। इस आंदोलन का प्रचार बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे आज मैराथन के पुस्तक वितरण के रूप में हो रहा है, भगवद गीता वितरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। Prabhupada said, book distribution is my heart. Prabhupada said this. जब पुस्तक कोई पढ़ेगा तभी तो समझेगा ना कि संदेश क्या है। तो पुस्तक वितरण करना इज प्राइम प्रायोरिटी है, प्राइम प्रायोरिटी पुस्तक वितरण। इट्स काइंड ऑफ इमरजेंसी। पुस्तक वितरण है, हरिनाम संकीर्तन है, फिर भगवान के विग्रहों की पूजा है, बड़े बड़े मंदिर जिससे अस्पताल के रूप में काम करते हैं। सो हर एक वस्तु का अपना महत्व है। फूड फॉर लाइफ, रथ यात्रा, स्काउट प्रोटेक्शन, कम्युनिटीज, सबका अपना अपना महत्व है। और ये सारे जो कार्य है अलग अलग, ये सारे कार्य का उद्देश्य एक ही है कि लोगों को भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना, उनको भगवान की शरण में लेना और भगवान की शरण में लेकर के अपने जीवन को शुद्ध बनाना। अंततः गत्वा उनको बैक होम, बैक टू, उनको भगवान के धाम में पुनः वापस भेजना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस संस्था को जो मूल उद्देश्य यही है। अगर आप 7 पर्पस पढ़ो कभी, 7 पर ISKCON की जो 7 पर्पस है उसका मूल एसेंस क्या निकलेगा?
उसका एसेंस ये निकलेगा कि लोग कृष्ण भावना भावित बन करके अपनी चेतना को वापस स्थिर करके भगवान के धाम वापस है। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द एंटायर हरे कृष्ण मूवमेंट। तो इसमें हम जो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस मूवमेंट में, वो हमारे हृदय के भीतर में छुपा हुआ है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या। और भगवान इतने स्मार्ट है कि आपकी सारी इच्छा को समझते हैं। आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस प्रकार से सेवा करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली आपको उसी प्रकार से सहायता मिलेगी। ये था बात। अभी हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ठीक है, होती है, चलती है, अपने जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे, तो क्या होगा, पुनरपि जन्मम, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मृत्यु आएगी। क्या आपको लगता है कि कलयुग आगे जाके सुधर जाएगा? आपको लगता है कलयुग और अच्छा हो जाएगा आगे जाके? ऐसा लग नहीं रहा है ना? लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा, आपको लग रहा है? तो आप क्या समझते हो कि आगे आने वाले 10-20 साल के बाद आपके लिए जीना बड़ा आसान हो जाएगा? आने वाले 10-20 साल तब आप जवान नहीं रहोगे, बाद में फिर आप बूढ़े हो जाओगे, हम सब बूढ़े हो जाएंगे। तो उस समय आपके लिए क्या, आपको क्या लगता है ये जीना आसान हो जाएगा आपके लिए? अभी इतनी सारी समस्या चल रही है, उससे जीना कितना, तो कौन ऐसा मूर्ख होगा कि जो सोचेगा कि जो होते चलने दो, हमें क्या सोचेगा ना, दिमाग होगा तो सोचेगा कि कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, जीवन हमारे लिए दुष्कर होता जाएगा, इसलिए जो कुछ समय हमारे पास है, चाहे हम बच्चे हैं, जवान है, बूढ़े, कहीं पर भी है, अभी बचा हुआ जो समय है इसका सदुपयोग कर ले। अब बचा हुआ समय का गारंटी क्या है? बचा हुआ समय किसको कहते हैं? बचा हुआ क्या है? कौन सा समय बचा हुआ? 5 साल, 10 साल, 5 दिन, 5 मिनट, we never know, नहीं पता। इसलिए जो समय हमारे पास है उसका पूरा उपयोग करने के लिए हमें अपना प्रभु, हम सिर्फ सब कर तो सकते हैं, आप बता रहे, बात तो सही है एकदम, लेकिन हमारा जो आसक्ति है, अटैचमेंट, उसका क्या करें? हम कुछ चीज़ों को हम त्याग नहीं पा रहे, कुछ चीज़ ऐसी है कि हमारे मन से जा नहीं रही, त्याग नहीं पा रहे। एकदम सिंपल सॉल्यूशन, वेरी सिंपल सॉल्यूशन, आप अधिक समय भगवान के भक्तों के साथ बिताएं, भक्तों के संग कीजिए, भक्तों का एसोसिएशन संग लीजिए, उनके उनसे संदेश सुनिए, शास्त्र को पढ़िए और हरे नाम का जप कीजिए। ये तो आपको पता है ना कि इससे आपको फायदा होगा, ये तो आपको पता है कि नहीं कि आप माला का जप करेंगे, अगर ग्रंथों को पढ़ेंगे, भक्तों का संग लेंगे, इससे आपको फायदा होने वाला है, ये तो पता है। ये पता है, पूरा विश्वास नहीं है, ये हमें पता है, पूरा विश्वास नहीं है इस विषय में, लेकिन आपको थोड़ा तो विश्वास है कि हाँ इससे हमारा फायदा होगा, इससे लाभ होगा। जब आपको ये पता है कि इससे आपको लाभ होगा तो क्यों नहीं करते फिर उस कार्य को? ये बड़ी कड़वा लगता है, तो हम दवाई कड़वी हो तो भी आप खाते गिरे, इसलिए कभी कड़वी चीज नहीं पसंद है, फिर भी क्योंकि हम पता है कि इससे हमारा लाभ है, इसको हमें करना चाहिए, भले कड़वा लगे तो क्या प्रॉब्लम है। कहीं ऐसी चीज होती है कि जो कड़वी होती है और ऐसे हम पी जाते हैं, है ना, कोई अपमान कर देता है आपका, कोई कुछ बोल देता है, और आपको पता है कि इस चीज को सहन कर लेना ही अच्छा है, आप इस चीज को सहन कर लेते हैं, आप कुछ नहीं बोलते, नो रिएक्शन, कोई रिएक्ट नहीं करते, दुखी होते हो, हर्ट होते हो हृदय में, लेकिन सामने कुछ बोलते नहीं आप, क्यों? कड़वाई दवाई था, पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का एक अंश था, तो कड़वाहट थी, तो ये ऐसी सब कड़वाहट हम झेल सकते हैं, तो ये भगवान जो मधुर नाम है वो हमें कड़वा लग रहा है, वो झेल नहीं सकते क्या? भक्तों का संगति झेल नहीं सकते क्या? बाकी सब कड़वाहट ले सकते हैं, ये भक्तों के संग की कड़वाहट नहीं पसंद है। इसको भी अगर कड़वाहट या फिर बीटर मेडिसिन मान के स्वीकार करो, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, फिर भी करो, अंत में लाभ तो आपका ही होने वाला है ना। तो इसलिए ये भगवद गीता मैराथन के लिए हम सब भक्तों से विनती कर रहे हैं कि आपके पास
जो समय है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आपके संपर्क में है, प्रयास करने से कुछ भी असंभव नहीं है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो प्रभु जी बहुत सालों से हम प्रयास करते हैं, वो कहाँ जाए। लोग कहते हैं कि बोले हर साल आ जाते हो तुम मेरे पास। लोग फिर हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते, हमें देखना पसंद नहीं करते, उनसे बात करने का अवॉइड करते हैं। इतना पूरा संसार पड़ा है खाली, आप व्हाई डोंट यू ट्राई? और आप जो कुछ कर रहे हो अपने लिए थोड़ी कर रहे हो, तो भगवान की खुशी के लिए कर रहे हो। तो भगवान के लिए भिखारी बनना पड़ता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और ऐसे आपके पास है भी क्या? भगवान की दृष्टि से तो आप भिखारी हो, आपके पास है भी क्या? मैंने क्या बात करते हो, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, तो व्हाट्स तो पेपर है, पेपर करेंसी, कौन उसका वैल्यू करेगा? तो वास्तव में हम सब भिखारी है भगवान के सामने, लेकिन हम जो मांग रहे हैं वो अपने लिए नहीं मांग रहे, भगवान के लिए मांग रहे हैं। इसलिए थोड़ा शर्म से निकलो, शर्म त्याग करना चाहिए और भय को भी त्याग करना चाहिए। शर्म भी त्याग करो, भय का भी त्याग करो और सेवा के लिए अपना आप को, ठीक है। आप 1 पिता करोगे, 10 पिता करोगे, 1000 करोगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जितना आपसे हो सकता है कीजिए, लेकिन कीजिए, जस्ट डोंट डू वाला नहीं है। कोई टारगेट नहीं है, नो प्रॉब्लम, अपने आप से कीजिए। 1 होगा तो भी चलेगा, लेकिन कीजिए, कुछ सेवा कीजिए, दैट विल हेल्प। सो विल कंटिन्यू फर्दर, ऐसे भी विष्णुवास है बाहर, सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। हरे कृष्ण। क्वेश्चन? प्रभु जी, यस। आपस के व्यवहार तो उसके संदर्भ में भी, जैसे कभी किसी से मतलब कोई बात हो गई, हमको लगता है कि हाँ गलती तो है इसमें, लेकिन हम उस टाइम पे उसको सहन कर लेते हैं कैसे भी करके, लेकिन फिर जो उसका जो बुझार है, घर आके आपस में डिस्कशन करते हैं जैसे, और कई चीज़ गलत भी निकल जाती जो निकलनी नहीं चाहिए, या ये सही है, या उसके सामने उसको बोल दो कि भाई ऐसा, मतलब एक झगड़ने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन उस चीज़ को सेटल करने से, तो वो करना बेटर है। अच्छा है आपका प्रश्न। सबसे पहली बात कि जब आपको मन में कोई कड़वाहट होती हो, समझ लो कि आपके मन में कुछ आया विचार जिसके कारण आप परेशान हो, तो एक तरीका ये होता है जो बड़ा कमज़ोर होता है, जिसमें क्या होता है कि आप पब्लिक में 10 लोग को बताओगे, इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, 10 लोग को बताओगे। कई लोग का ऐसी बुरी आदत होती है, वो बहुत ही कमज़ोर कनिष्ठ भक्त होता है। वो क्या करता है, अगर मुझे समझो कि मथुरा से कुछ प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल, 10 लोग को जाकर पहले जैसे मैराथन चलेगा, सबको बताएं 2 दिन के बाद आपको पता पड़ेगा कि उन्होंने पूरा एरिया कवर कर लिया। कोई को तो नहीं छोड़ा, कोई कोना छोड़ा नहीं है। तो ये सबसे कमजोर और सबसे बेकार तरीका है, सबसे कनिष्ठ, लोएस्ट। ऐसा होता है कुछ लोग की बुरी आदत होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, और फिर उनके कुछ चुने 4-5 लोग होते हैं, उनके पास जाकर के अपने आप को करते हैं कि ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा किया, ये ऐसा। वो थोड़े अच्छे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका केवल 1 या 2 ही लोग होते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि पत्नी या पति वो तो बहुत करीब होते हैं आपके, तो इसलिए जनरली आप अपने मन की बात उनको स्वाभाविक रूप से बताते हो, या फिर आपके शिक्षा गुरु को या काउंसलर या कोई, तो आप उनसे बात करते हो, तो ये भी वो उससे अच्छा है, दैट्स इवन बेटर। कुछ ऐसे होता है कि किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं बताते, क्योंकि सबसे पहले वो अपने आप को संभालने का प्रयास करें, और जब तक हो सके बिना बताए ही गाड़ी अगर निकल जाए तो ऐसा प्रयास करें। कोई समाधान उनको चाहिए
तो ऑफकोर्स वो अथॉरिटी से बात करते हैं, लेकिन जब कोई पर्सनल वस्तु होती है ना, जैसे किसी ने मेरा अपमान किया, जैसे समझ लो कि मद्रास ने मेरा अपमान किया, तो वो शास्त्र के आधार से मुझे रिएक्ट नहीं करना है, ये शास्त्र का प्रिंसिपल है शास्त्र। तो ये चीज़ मैं 10 लोग को नहीं, 4 लोग को नहीं, 2 लोग को नहीं, पत्नी को भी नहीं, गुरु को भी नहीं, किसी को नहीं बताऊँ। जो एडवांस हो जाते हैं ना धीरे धीरे धीरे, सो दे आर इन दैट पोजीशन, दे डोंट इवन व्हाई। अभी तो पेन हो रहा था लेकिन बताया नहीं, इससे भी एक एडवांस स्टेज होता है। इससे एडवांस स्टेज ये होता है कि वो पेन ही नहीं होता है उसको, वो व्यक्ति उसका अपमान करता है तो उसको टच ही नहीं करता, उसको हर्ट ही नहीं होता, बिल्कुल वो इंडिफरेंट होता है। और वो हमको उस व्यक्ति का भी अच्छे से आदर कर पाता है, जिसने उसका अपमान किया उसका मन से आदर कर पाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप अलग अलग प्रोग्रेस जैसे होता है उससे वैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आप आपस में चर्चा करते हो भक्त या फिर पति पत्नी है या फिर, तो इससे कोई नुकसान होगा नहीं, इट्स फाइन। आप आपस में बातचीत करते हो तो ये प्रयास करो कि वो बात आप दोनों के बीच में सिमट जाए, आगे ना बढ़े। ठीक है, आपको हर्ट हुआ, आपने बता दिया, इनको हर्ट हुआ, उन्होंने बता दिया, आपस में दोनों ने बात कर दिया, बात खत्म। कोई इसका कंक्लूजन आ गया कि हमें इस तरह से बिहेव करना है कंप्लीट, तो यहाँ पर ये बात खत्म हो गई। तो दिस इज बेटर, नॉट बुरा नहीं है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता है। Then we should know. I believe you understand what I mean.